नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज के ऊपर। आज क्लास लेने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी आप लोगों के प्यार के कारण क्या करें, लेना पड़ रहा है। तबीयत अस्वस्थ हो गया था, लेकिन थोड़ा सुधार हुआ है। हम सोचे पहले क्लास ले लेते हैं, फिर जा कर के सो जाएंगे। चलिए आज हम 11 नंबर क्वेश्चन से होगा, नहीं हाँ 11 नंबर क्वेश्चन से होगा। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि x का 90% y का 30% है, y बराबर x का p% है, तो p ज्ञात करना है। ध्यान देना है। बोला x का 90%, x का 90%, y का 30%। x का 90%, y का कितना प्रतिशत है? 30%। और y बराबर बोला है, y बराबर क्या बोला है? x का p%। y का मान जो है x का p% है, तो p बराबर क्या हो जाएगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम क्या हो सकता है। हमको मान किसका निकालना है बच्चों? y का। x के तरफ क्या रखना है? प्रतिशत। तो x के तरफ कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है किसके तरफ करना है? y की तरफ। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ इसी को हम तोड़ते हैं। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? y गुने 30/100, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। और इधर कितना है? x का 90%। कोई दिक्कत? ये देखो ना, 3 से कितना बार में जा रहा है? 30 बार में। और 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? x का 300%, जो कि y होगा। अब देखो क्वेश्चन हमारा है, y जो है x का p%, y जो है x का क्या है? p%। तो p के स्थान पे क्या है बच्चों? p के स्थान पे है 300। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? p बराबर 300। 12 नंबर क्वेश्चन है, a का x%। जो क्वेश्चन है दिया है a का x% b के y% के बराबर है, b के y% के बराबर है। b का z%, b का z% है। हमको निकालना है क्या? b का z% कितना होगा? तो चलो b का z% है ना, तो पहले तो हम निकाल लेते हैं b का मान क्या होगा। इसके बाद z% से हम गुना कर देंगे। तो देखो ना, प्रतिशत रहने देते हैं, y को इधर ला लेते हैं। तो कितना होगा? a का x, इधर से y आएगा तो नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा? बटा y। प्रतिशत क्या हो जाएगा? b का कुछ नहीं है तो 1%। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है? b का z% है, मतलब एक कितना से गुना करना पड़ेगा? z से। तो a का x/z/y% जो होगा b का किससे होगा? तो z% के बराबर होगा। हमको b का z% का मान माना है, तो क्या हो जाएगा? a का xz/y%। क्या हो जाएगा? a का xz/y%। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। बोल रहा है ये किसके बराबर है?
ऑप्शन इसमें देना होगा। ऑप्शन है मेरा x का y प्रतिशत, y का x प्रतिशत, 3 का xy प्रतिशत, xy का 2%। हम देखते हैं कौन सा आंसर आ रहा है। तो देखो ना, एक्स वाई का मतलब गुना, तो एक्स वाई हो जाएगा प्लस एक्स क्या हो जाएगा एक्स वाई, दोनों में प्रतिशत है तो प्रतिशत। पूरा अगर देखो ये पूरा अगर ए है तो ए प्लस ए क्या होगा 2a, क्या हो जाएगा 2a। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स वाई प्रतिशत तो लिख ही सकते हैं ना। अब देखो क्या इसमें ऑप्शन है, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 2 का एक्स वाई प्रतिशत। ऑप्शन है तो एक्स वाई कहीं पे नहीं है, यहाँ पे है एक्स वाई प्रतिशत नहीं है का है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इनके फॉर्म में आ रहा है, तो हम देखेंगे एक्स का मतलब गुना होता है, तो यहाँ चेंज करेंगे एक्स वाई गुना 2%, तो इसको लिख ही सकते हैं, यानी एक्स वाई का 2%। हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन डी है। इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है y का 90%, y का 90% x है, यानी y का 90% x है, तो y x का कितना प्रतिशत है, तो y जो है x का कितना प्रतिशत है, इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। कितने तरीका से बच्चों, दो तरीका से। देखो पहला क्या करेंगे, तो पहला तो हम निकालेंगे, हमको क्वेश्चन क्या मांगा है, x का y जो है x का कितना प्रतिशत, यानी हमको मांगा है y जो है x का कितना प्रतिशत है। मान लेते हैं p प्रतिशत है, p का मान निकालना, ठीक। तो हम इसको दो तरीका से मान लिया ना कि कितना प्रतिशत मतलब p प्रतिशत और p का मान निकालेंगे। तो देखो इसको हम बनाने का तरीका होता है, y मान लेते हैं, लेट y को अगर 100 मानते हैं तो x कितना हो जाएगा, y का 90% है, तो x y का 90% या 100 का 90% कितना होगा 90 होगा। देखो ना 100 का 90% प्रतिशत घटेगा तो घटा में 100 से 100 जाएगा, यानी 90, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको मांगा क्या है, y जो है यानी 100 जो है x का यानी 90 का कितना प्रतिशत है, 90 का कितना प्रतिशत है, तो p प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब 100, 1 0 से 1 0 जाएगा, गुना होगा तो 1000 और बटा 9 बराबर p, तो p का मान कितना हो जाएगा 1000 बटा 9%। क्या आंसर है 1000 बटा 9? हाँ है। ऑप्शन आप देख सकते हो कि 111 पूर्णांक 1 बटा 9% ऑप्शन में है, यानी 109 से 11 9 99 999 प्लस 1 10, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका हम बात करते हैं, दूसरा तरीका क्या है, y बराबर x का p प्रतिशत। देखो ना हमको y बराबर निकालना है, तो y का 90 बटा प्रतिशत मतलब 100 बराबर x है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 100 उधर जाएगा, तो x का कितना हो जाएगा 100 बटा 90। लेकिन प्रतिशत बनाने के लिए 100 से कितना क्या करते हैं गुना करते हैं, तो लिखेंगे 100 प्रतिशत में बदलने के लिए। अब देखो 1 0 से 1 0, यानी y बराबर x का 1000 बटा 9%, y बराबर क्या हो जाएगा x का 111 पूर्णांक 1 बटा 9%।
स्क्रीनशॉट ले लो। ये 14 नंबर क्वेश्चन है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, x y का 80% है। x जो है y का कितना है? 80% है। x y का 80% है। 2x कितना प्रतिशत है? 2x का कितना प्रतिशत y है? क्वेश्चन है 2x का कितना प्रतिशत y। ठीक, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो, आराम से बन जाएगा। क्या बोला है? x y का 80%। तो मान लेते हैं y कितना है? 100। तो x कितना हो जाएगा? y का 80%, यानी 100 का 80% कितना होगा बच्चों? 80। कितना? 80। कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या मिला है? 2x। तो 2x का मतलब कितना होता है? 160। 2x का मतलब 160 का कितना प्रतिशत? का मतलब गुना, मान लेते हैं x प्रतिशत, यानी तो p प्रतिशत। क्या बोला है? y है। y कितना माने हैं? 100। लिखेंगे 100। एक देखो ना, 1 0 से 1 0, 16 गुना p बटा 100 बराबर 10। तो 16 p बराबर कितना हो जाएगा? तो 1000 बटा 16। 4 से काटेंगे, 4 बार में, नहीं तो 8 से काटो ना, 8 गुना 16, 8 से काटेंगे 125 का, यानी पी का मान जो होगा 65 सहित 1/2%। यानी 2x जो है, 2x का कितना प्रतिशत? तो 2x का 62.5% y है। 2x का कितना प्रतिशत? तो 62.5% y है। क्या करते हैं बच्चों, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। चारों तरफ आवाज़ भी हो रही है, साथ में तबीयत भी अस्वस्थ होने लगा है, तो आज की क्लास हम यहीं बंद करते हैं। अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे क्लास को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।